ब्रिटेन में जमा अपना 1 लाख किलो सोना भारत वापस लेकर आ गया है। क्यों, क्या रही वजह है, इस पूरी खबर को जानेंगे, इस पूरी जानकारी पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का ब्रिटेन में रखा 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस लाया है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से नई दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था। यह 1-2 दिन का काम नहीं था, बल्कि इसमें महीनों का समय लगा। इसके लिए महीनों का समय और परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत थी। साथ ही दोनों देशों में विभिन्न एजेंसियों की सहमति और क्लियरेंस की भी इसमें जरूरत पड़ी। तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना भारत की तिजोरी में पहुंचा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 100 टन सोने को भारत लाना कतई आसान नहीं था। इसके लिए कई महीनों तक योजना बनाई गई। अधिकारियों ने बताया 100 टन सोने को भारत लाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई और स्थानीय अधिकारियों सहित सरकार की कई अन्य शाखाओं के बीच आपसी तालमेल शामिल था। सोना लाने की पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट रखा गया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए आरबीआई को सीमा शुल्क में छूट दी गई। केंद्र को इस सोवरेन एसेट पर रेवेन्यू छोड़ना पड़ा, लेकिन आयात पर लगने वाले एकीकृत जीएसटी से कोई छूट नहीं थी, क्योंकि कर राज्यों के साथ साझा किया जाता है। 1 लाख टन सोना किसी आम विमान में नहीं आ सकता था, इसलिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई। बता दें कि देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड के साथ साथ नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में सोना रखा जाता है। इन दोनों जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन से लाया गया सोना भी यहां रखा गया होगा। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। यह साल 1991 के बाद पहली बार है जब भारत से लंदन अपना सोना इतनी बड़ी मात्रा में भारत ने वापस मंगाया है। इससे पहले 1991 के आर्थिक संकट के समय आरबीआई को अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने यह कदम विदेश में बढ़ते स्टॉक को देखते हुए उठाया है। इसके अलावा यह कदम अर्थव्यवस्था की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसके साथ ही ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए आरबीआई ज्यादा सोना न केवल खरीद रहा है, बल्कि भारत में वापस ला रहा है। भारत में कहाँ रखते हैं सोना? आरबीआई 1991 में गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा था। जब देश विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा था तो उसने अपने स्वर्ण भंडार का कुछ हिस्सा गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब सोना वापस भारत में लाने की प्रमुख वजह लॉजिस्टिक कारणों के साथ साथ भंडारण की विविधता रखना है। घरेलू स्तर पर सोना मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में स्थित वोल्ट में रखा जाता है। टीवाई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया था और यह समीक्षा करने का फैसला किया था कि वे इसे कहां संग्रहित करना चाहता है, जो समय समय पर किया जाता है। चूंकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा है, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का निर्णय किया गया। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, यह कदम अर्थव्यवस्था की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो 1991 की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। एक सूत्र ने कहा कि कई केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड पारंपरिक रूप से एक भंडार के रूप में कार्य करता है और भारत कोई अपवाद नहीं है। इससे कुछ सोने के भंडार आजादी से पहले से ही लंदन में संग्रहित है। आरबीआई के पास कितना सोना है? मार्च 2024 के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में संग्रहित था। आरबीआई उन केंद्रीय बैंकों में से है जिन्होंने हाल के वर्षों में सोना खरीदा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 27.5 टन सोना खरीदा। सोने के लिए आरबीआई की भूख हाल ही में बढ़ी है। केंद्रीय बैंक ने जनवरी-अप्रैल 2024 में पूरे सोने की तुलना में 1.5 गुना अधिक सोना खरीदा है। यह है आज की एक बड़ी खबर और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं द बम्बाट। द बम्बाट पर आप देख रहे हैं देश विदेश की जानकारी, देश की अर्थव्यवस्था की एक जानकारी, एक खबर। ये खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी जाइए द बम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए और हमें यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।